आप लोग ऐसा बोलिए जय कि जिससे लगे यहाँ कोई है, पास पड़ोस में आवाज जाए, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है। वैसे प्रथम दिवस में भी जो संख्या की उपस्थिति हुई है, ये प्रायः कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप सभी लोग बड़े भावुक हो, बड़े प्रेम के साथ यहाँ प्रथम दिवस में उपस्थित हो। आइए कथा को आगे की ओर श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, 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 तहि हरसि चलेऊ मुनि राजा, तहि हरसि चलेऊ मुनि राजा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता। तीर्थ क्षेत्र में नैमिषारण्य का बड़ा महत्व है। उसी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं। उसी समय उन ऋषियों के पास परम भागवत श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी को शौनकादि ऋषियों ने देखा, देखते ही खड़े हो गए, चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत अभ्युत्थान करते हैं और कहते हैं, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ, श्रुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज अज्ञान रूपी अंधकार से मानो हमारा हृदय रूपी जो भवन है यह भरा हुआ है, और इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अगर सहस्त्रों सूर्य अपने प्रकाश की किरण को छोड़ें तो भी ये अज्ञान दूर नहीं होगा। महाराज इस हृदय के भीतर विराजमान अंधकार को दूर करने के लिए आप जैसे भागवत पारायण, जो भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का गान करते हैं, यदि उस कथा के द्वारा आप ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण को हमारे इस हृदय में भरे हुए अंधकार की ओर यदि आप छोड़ दो, तो हमारे हृदय के भीतर का जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। और महाराज आपके पास जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं, मम कर्ण रसायनम, उन कथाओं को सुन करके हमारे जो कान हैं, कर्णेंद्रियां हैं, यह बहुत ही तृप्त होंगी। महाराज हमारे इस अज्ञान को आप दूर करो। अरे महाराज चिंता मणिर्लोक सुखम शुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसके प्रभाव से व्यक्ति
भौतिक समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अज्ञानता को दूर करने के लिए मानो आप जैसे गुरुजन का जब सत्संग प्राप्त होगा तभी वह दूर होगा। इस चिंतामणि और कल्प वृक्ष के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस सुंदर रसमयी कथा को नहीं प्राप्त कर सकता। वैकुंठ में भी जाकर के वह कथा तो आप जैसे योगियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही प्राप्त होगा। और महाराज देखो, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करो। तब सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मा आपने प्रश्न बिल्कुल बहुत ही सुंदर किया। और देखो, संसार का प्रत्येक प्राणी आज मानो काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। उस काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है और जानते हो उसके प्राणों की रक्षा तब तक हो रही है जब तक वह काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है। जिस क्षण वह सर्प अपने मुख को बंद किया मानो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और देखो, इस काल रूपी सर्प से बचने के लिए एक ही साधन है, एक ही उपक्रम है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासिता। इस कलिकाल में उस काल रूपी सर्प से बचने के लिए सबसे सुंदर भागवत महापुराण का आश्रय है। अरे ऋषियों, विचार करो, जिस समय राजर्षि सप्तम परीक्षित को ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस समय महाराज परीक्षित का कल्याण कैसे हुआ? भागवत महापुराण का ही जब उन्होंने आश्रय लिया। और महाराज, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जिस समय परीक्षित को सुखदेव महाराज भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, उन्हें श्राप लगा हुआ है। उसी समय देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ, सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं भागवत की, सो देवतागण स्वर्ग से स्वर्ण के कलश में अमृत को भर करके ले आए और ला करके परीक्षित जी के पास रख देते हैं महाराज, सुखदेव जी के पास रख देते हैं। महाराज, इस स्वर्ण कलश में भरे हुए अमृत का पान आप परीक्षित को कराओ और इस अमृत के पान से परीक्षित की जो श्राप की गति है वह टल जाएगी और राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। आप स्वर्ग में चल करके हमें भागवत की कथा को श्रवण कराओ। देवताओं के मन में उस समय अहंकार आया हुआ है। क्या बाबू साहब सो रहे हैं? सोइए नहीं, नींद जानते हैं किसको जाता आती है? हमारे एक संत हैं, बड़ा प्यारा गाते हैं। एक बार निद्रा देवी उनके पास पहुंच गई और पहुंच करके कहने लगी, महाराज मैं कहां जाऊं? उन्होंने कहा, जेहि मुख राम नाम नहीं आवे, निदियावा घर जइयो रे। जेहि मुख राम नाम नहीं आवे, निदिया जिया पे। जेहि मुख राम नाम
राम नहीं आवे मुक्तिया वा घर जइयो रे। मुख राम नाम नहीं आवे निदिया वागर जइयो रे। सो निद्रा का स्थान तो वहां है और आप तो इस समय साक्षात परीक्षित के स्वरूप में विराजमान हो। आपके ही माध्यम से इतने लोग यहाँ उपस्थित होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। सो महाराज, देवताओं के मन में अहंकार ये है कि हम स्वर्ग में रहने वाले देवता यदि मृत लोक के मानवों के बीच में वह भी पृथ्वी पर जमीन पर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे तो मानो हम देवताओं का अपमान होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप चल करके हमें स्वर्ग में कथा श्रवण कराओ। लेकिन सुखदेव महाराज उस समय देवताओं को डांट देते हैं और क्या कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान। देवताओं, क्व सुधा को कथा लोके, अरे इस भागवत रूपी कथा के सामने जो स्वर्ण कलश में भर करके अमृत ले आए हो, यह तुम्हारा अमृत मानो कांच के समान है और जो कथा है यह मणि के समान है। देवताओं, तुम लोग छल कर रहे हो, कांच के टुकड़े को दिखा करके मणि लेना चाहते हो, भग जाओ यहां से। मानो सुखदेव महाराज ने देवताओं को वहां से डांट करके भगा दिया और परम भागवत परीक्षित जी को सप्ताह पर्यंत भागवत की कथा को श्रवण कराया, जिस कथा को श्रवण करके परीक्षित जी भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि सत्संग के बड़े प्रेमी हैं और यदि इन्हें कहीं सत्संग नहीं मिलता तो ये चारों भाई एक स्थान पर बैठ जाते और जो सबसे श्रेष्ठ सनक जी हैं वह हो जाते हैं वक्ता और 3 भाई हो जाते हैं श्रोता। एक स्थान पर बैठ करके प्रेम पूर्वक सत्संग करते हैं। एक बार क्या हुआ, सत्संग के उद्देश्य से ये चारों भाई विशालापुरी वद्रिका आश्रम की यात्रा कर रहे थे और जैसे ही बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे हैं, मार्ग में उन्होंने देवर्षि नारद जी को देखा। नारद जी उस समय बिल्कुल उदासीन होकर के खड़े हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिग्भ्रमित अवस्था में हैं। और जब इन कुमारों ने नारद जी को देखा, देखते ही बोल पड़ते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मर्षि, किस चिंता से इतना उदासीन होकर के कांतिहीन मुखाकृति तुम्हारी दिखाई दे रही है? और कुतश्चागमनं तव, तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? क्यों इतना उदासीन हो? नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि मैं पृथ्वी लोक पर चलूं और वहां चल करके तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करूं। अहम तो पृथ्वीं यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्धना एवमादिषु तीर्थेषु
भ्रममाणइतस्ततः। महाराज, पृथ्वी लोक में तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करने की इच्छा हुई, सो मैंने पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझ करके हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, शेतुबंध रामेश्वरम गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयाग गया, लेकिन कहीं भी जाने के बाद, तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। महाराज, तीर्थ क्षेत्र में जब मन को शांति नहीं आई, सो मेरे मन में विचार आया कि चलो चल करके संतों के साथ संगत करते हैं। संत की जब संगत मुझे मिलेगी तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। सो कहते हैं घूमते घूमते मैं संतों के आश्रम में गया। वहां भी जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? संत भी कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि केवल नाम के रह गए हैं। महाराज, वहां क्या लक्षण देखने के लिए मिला? कहते एक बार मैं घूमते घूमते संत के आश्रम की ओर जा रहे थे। मैंने एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत को देखा और उस इमारत को देख करके मैंने लोगों से पूछा, भैया ये किस सेठ की इमारत है? लोगों ने कहा सेठ जी का नहीं है, ये बाबा जी का आश्रम है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं घूमते घूमते फिर मैं कुछ दूर गया तो एक आश्रम से बड़ा शोर हो रहा था। मैंने लोगों से पूछा, भैया ये शोर कहां हो रहा है? लोगों ने कहा ये मौनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही है। कहते हैं गली पकड़ करके कुछ दूर और गया, एक आश्रम देखा। वहां 10-20 की संख्या में बच्चे खेल रहे थे। 2-4 देवियां आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रही थी। मैंने लोगों से कहा ये देवियां बच्चे आश्रम में कहां से आ गए? ये किसका आश्रम है? लोगों ने कहा ब्रह्मचारी जी का। महाराज विचार करो, ब्रह्मचारी जी के यहां अनेक संख्या में देवियां और बच्चे घूम रहे हैं। त्यागी जी की ऊंची इमारत है, मौनी बाबा के आश्रम से इतना शोर हो रहा है। ये सब कलिकाल का प्रभाव था। नारद जी कहते हैं मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। फिर ये विचार आया कि सबसे उत्तम तो गृहस्थों का धर्म है, उनका घर है। चलो गृहस्थों के यहां चलते हैं। वहां जाने के बाद हो सकता है हमारे मन को शांति मिल जाए। कहते हैं मैं जब घूमते घूमते गृहस्थों के घर गया तो वहां जाने के बाद क्या देखने को मिला? तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात्, दंपति नाम च कल्कना। महाराज गृहस्थों के घर में गया तो घर के भीतर जो नववधू है, पूरे परिवार में उसका साम्राज्य है। नववधू जो कहती है वही पूरे घर में हो रहा है, और यदि न करें तो महाराज घर में बवाल खड़ा है। तरुणी प्रभुता के श्यालको बुद्धिदायक। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि घर में सलाहकारी का कार्य, मंत्री का कार्य साले साहब कर रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभात्, कलिकाल के मानव धन के लोभ में आकर के अपने ही बच्चों का क्रय विक्रय कर रहे हैं। दंपति नाम च कलकनम, और पति पत्नी में जो दाम्पत्य जीवन है वह भी सुख में नहीं है। उनके यहां भी विवाद बना हुआ है। महाराज इन सारे स्थितियों को देखने के बाद मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। फिर मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर जैसे प्रवेश किया,
यमुना जी के तट पर जैसे ही मैं पहुंचा, हमारी दृष्टि पड़ी एक स्थान पर एक देवी बड़े जोर जोर के साथ रुदन कर रही है। उसके दाएं बाएं भाग में दो पुरुष बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत सारी देवियां उसके सामने खड़ी होकर के सांत्वना दे रही हैं। नारद जी ने कहा, जैसे मैं उस देवी को रुदन करते हुए देखा, मेरे मन में विचार आया, चलो चल करके पूछें, देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है। नारद जी कहते हैं, एक कदम मैं आगे बढ़ा लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया, क्योंकि ये देवियां छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, क्षण में रोने लगे, क्षण में प्रसन्न हो जाएं, क्षण में क्रोधित हो जाएं। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, जो देवियां कथा में नहीं आई हैं उन्हें कह रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको महाराज जी कह रहे हैं। नारद जी ने विचार किया, ये देवी अगर कहीं मैं पहुंच गया और मुझे देखते ही ये डांट दी, ए बाबा हम स्त्रियों का आपस का मामला है, आप बीच में कहां गए, चलो भगो यहां से। तो नारद जी ने विचार किया, मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए कहते हैं मैं दूर खड़ा होकर के उस दृश्य को देख रहा था और जैसे उस देवी की दृष्टि हमसे मिली, देखते ही बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भो साधो, अरे महाराज आपके क्षण मात्र दर्शन करने से हमारे मन को बड़ी शांति मिली और आप हमारे मन के भीतर जो अशांति है, जो दुख है, इसको दूर करने का कोई उपाय करो। नारद जी उस देवी के पास उपस्थित हो जाते हैं। अरे आप कौन हो? आपके ये दाएं बाएं भाग में दो पुरुष जो सुषुप्तावस्था में पड़े हैं, ये कौन है? तब वो देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं और हमारे दाएं बाएं भाग में जो दो पुरुष आप देख रहे हो सुषुप्तावस्था में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज युग के प्रभाव से ये दोनों सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। अरे देवी, इनके जीवन में इतना संकट किस समय आया, कब आया, कैसे आया, कुछ तो बताओ। भक्ति ने कहा, महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। महाराज मैं द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई और कर्नाटक आदि क्षेत्र में जब मैं गई तो वहां जाने पर धीरे धीरे हमारी वृद्धि हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और जब मैं महाराष्ट्र आदि क्षेत्र में गई तो वहां जाने के बाद हमारी बड़ी वृद्धि हुई। मैं युवावस्था को प्राप्त कर ली, मानो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद था। लेकिन जैसे ही मैं महाराष्ट्र क्षेत्र से चल करके गुर्जर क्षेत्र में गई, जीर्णताम गतः, मैं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। साथ में दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य थे, ये भी बिल्कुल जीर्ण हो गए। महाराज मैं वृंदावन की विशेषता सुनी थी, किसी प्रकार से अपने इस दुख और संकट को झेलते हुए मैं श्रीधाम वृंदावन आई। और महाराज जैसे इस वृंदावन के पावन धारा पर
मैं पैर रखी यमुना जी के तट पर उपस्थित हुई, मैं शीघ्र ही युवावस्था को प्राप्त कर ली, लेकिन दोनों मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बिल्कुल सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। महाराज आप विचार करो बाबू साहब, वृंदावन की कितनी विशेषता है कि जो भक्ति बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है, वो वृंदावन की धरा पर जाने के बाद युवावस्था को प्राप्त कर ली। आपने तो जो आपके यहाँ आपके सामने परीक्षित स्वरूप में यजमान बन करके बाबू साहब बैठे हुए हैं। 2015 में हमारी पहली भागवत की कथा अध्ययन के बाद वृंदावन के पावन क्षेत्र में बिहारी जी के चरणों में कथा प्रारंभ थी और उस कथा में आप उपस्थित थे। और अकेले नहीं, आपके पीछे आपके क्षेत्रीय ही है मलखाना तिवारी जी, ये सब लोग इस क्षेत्र से काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। महाराज हम तो जब बैठते थे पिताजी के पास एक दिन गए तो जाकर के बता दिए कि आप लोग जिस स्थान पर बैठे हो ये स्थान भले ही वृंदावन है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठ करके माहौल बिल्कुल तीर्थराज प्रयाग का बना दिए हो हैं। सो वृंदावन में आज भक्ति देवी युवावस्था को प्राप्त करनी ये धन्यता है वृंदावन की। आइए हम सभी लोग भी यहाँ बैठे बैठे श्रीधाम वृंदावन भजन के माध्यम से चलते हैं और अपने हृदय रूपी भवन में वृंदावन की झांकी का दर्शन करते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। सो वृंदावन जाने के लिए जी क्यों चाहता है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हो कुंज 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 बिहारी, कुंज बिहारी हो छैल बिहारी, कुंज बिहारी हो छैल बिहारी, दर्शन पाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। अरे
दूसरा भाव क्या है वृंदावन जाने के लिए? वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी हो यमुना महारानी, यमुना महारानी हो यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहे